होना। शीर्षक याद रखिएगा, क्या है? शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक क्रमांक 31 है ना। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेधसम मुनिम नृपः भागवतः अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना अवहितः कृत अंजलिः नत्वा गिरा सुनृतया अन्वपृच्छत् प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहित कृतांजलिं नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। अंतिम पंक्ति में जो रेप लगा हुआ है न के ऊपर, उसको तीसरी पंक्ति में कृतांजलिर ऐसे बोलेंगे, क्योंकि उधर रेप बोल नहीं सकते, इसलिए वो रेप ऊपर बोलेंगे कृतांजलिर, फिर बोलेंगे नत्वा नीचे। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसम् मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: प्रशांतम, पूर्ण रूप से शांत,
आसीनम बैठे हुए, अकुंठ निसंकोच भाव से, मेधसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मुनिम महर्षि को, नृपः राजा ने अर्थात महाराज परीक्षित ने, भागवतः महान भक्त, अभ्युपेत्य निकट जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके, मूर्धना शीर से, अवहितः ठीक से, कृतांजलि हाथ जोड़कर, नत्वा विनम्रता पूर्वक, गिरा शब्दों से, सुनृतया मीठी वाणी से, अन्वपृच्छत पूछा। अनुवाद। तब प्रखर मुनि श्री शुकदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में विनीत होकर पूछा। तात्पर्य। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं शुकदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री शुकदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब प्रसाद लिखी लीला तो आज के इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के पास गए और प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ही पंक्ति लिख रहे हैं, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई
वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। अभी आप लोगों ने जो भजन गाया, भजन के पहले उसका अनुवाद भी पढ़ा, आपने ध्यान दिया था वो भजन में क्या था? एक भजन में पूरी यही बात थी। ऐसे ही वो भजन इसलिए गाया है, ऐसा नहीं था कि टाइम फिलअप करना था, ऐसा नहीं था। गुरु महाराज जी इस बार जब प्रस्थान कर रहे थे यहाँ से आगे के लिए, तो अंतिम समय में बोल के गए कि भागवतम के बाद क्या आता है? तो ये वैष्णव गीत है। ये वैष्णव चैतन्य चरितामृत के बाद में वैष्णव गीत। तो ये वैष्णव गीत है, उसमें सब फिलोसॉफी है। जैसे प्रभु जी अभी एक सेमिनार लेने वाले भूलिया तोमार के ऊपर, तो वो भक्ति विनोद ठाकुर उसमें जो लिख रहे हैं वो भजन में, वो उधर लिखा नहीं कि ये भागवतम के ये श्लोक से, बाकी है सब भागवतम से। तो ये भजन भी पूरा सिद्धांत दिखा रहा है कि कैसे वैष्णव के पास जाना चाहिए। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति अंत में बताया ना, वो है संसार अनल। अनल अर्थात अग्नि, और संसार मतलब ये संसार। तो ये संसार की अग्नि जल रही है और हम उसमें पक रहे हैं, वो हमारी स्थिति है। तो कह रहे संसार अनल मागिबो विश्राम। तो एक स्थिति में से हम कैसे निकल पाएंगे? हम अपने आप से नहीं निकल पाएंगे। ये भव सागर कोई छोटा नहीं है। छोटा मोटा तैरने वाला है वो नदी में इधर उधर तैर सकता है, लेकिन समुद्र में नहीं तैर सकता। समुद्र में कोई बोले मैं अफ्रीका से चालू करता हूँ तैरना और पूरा अमेरिका तक तैरता तैरता जाऊँगा, संभव है? वो संभव नहीं है। उसको कुछ चाहिए, स्टीमर चाहिए, नहीं ऐसे कोई जहाज चाहिए। तो ये भव सागर तो कोई एंड ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है वैतरणी का और वो सब, उसका कोई एंड ही नहीं है। और वो तो प्रैक्टिकल भव सागर हो गया। लेकिन उसके अलावा हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, आए दिन नई समस्या होती, आए दिन नई समस्या। अभी आज ही मैं कहीं पर कोई जगह में पढ़ रहा था, अभी हमको सबको ये इंटरनेट की बहुत सुविधा हो गई। जो भी करना है इंटरनेट से, तुरंत क्लिक करो पेमेंट हो जाएगा, तुरंत सब क्लिक करने से हो जाता। अभी उसमें लिखा था 2023 में 5 बिलियन, बिलियन मतलब करोड़ शायद है ना, 5 करोड़ कि 50 करोड़, 50 करोड़, 5 बिलियन मतलब 50 करोड़ साइबर क्राइम हुए। साइबर क्राइम मतलब क्या? पहले वो रात को चोर आते थे, घर में दीवार तोड़ के, नहीं तो खिड़की तोड़ के आके लूटफाट करके लेके जाते थे, और उसको ऐसा माना जाता था अरे चोरियाँ बहुत होती है। अभी ये आने से चोरियाँ नहीं होती, अभी चोरियाँ ऐसे होती, आप ऐसे क्लिक करोगे, आपका OTP पासवर्ड चला जाएगा, आपका सब पैसा खाली हो जाए। और इसलिए आप कॉल करते हैं, अभी आपको क्या सुनाई देता है? अरे भाई सावधान रहना, आपको जो कॉल आ रहा है वो किसी का हो सकता है जो आपका पैसा लेना चाहता है, इसलिए उसको OTP मत दो। गवर्नमेंट भी सबको दे रही है क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम ना आए। अभी चालू किसने किया? आपने ही किया। तो कुछ सॉल्यूशन निकालने जाते, लेकिन उस सॉल्यूशन से इतनी बड़ी समस्या आती है, जो सॉल्यूशन से मतलब वो जो समस्या थी, मूल समस्या, वो मूल समस्या से उसका उपाय के कारण जो समस्या आई वो और बड़ी समस्या होती है। तो ये भव सागर ऐसा है, जैसे समुद्र में एक प्राणी होता है ऑक्टोपस, उसके 8 पाँव होते हैं, और वो कैसा होता है, उसकी पकड़ में कोई आ गया, अभी वो जितना छूटना चाहेगा उतना ज़्यादा जकड़ा जाएगा। तो भौतिक जगत ऐसा है, हम जितना उसमें सेटलमेंट करने जाएंगे हम ज़्यादा फंसते जाएंगे, और सेटलमेंट करने जाएंगे ज़्यादा फंसते जाएंगे। एक लोन लिया है, अभी उसको पूरा करना है, दूसरी लोन को पूरा करना है, तीसरी लोन, डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे डूबते। पहले लोन वाली सिस्टम नहीं थी। शास्त्र तो क्या कहते हैं? 3 चीज को तुरंत मिटा दो। वो क्या क्या है? अग्नि, ऋण और बीमारी। ऋण रखना नहीं चाहिए, लोन वाला जीवन अच्छा नहीं जीवन।
भले ही थोड़ा नीचा जिएगे लेकिन ऋण करके नहीं जिएगे। इसलिए शास्त्र में और भी कहते हैं हमारे कौन कौन शत्रु होते हैं, तो कहते हैं ऋण करता पिता शत्रु। ऐसा पिता जो मेरे पीछे, मतलब उनके पीछे ऋण छोड़ के गया मेरे सिर पे, ये लोन लिया, वो लोन लिया, ये लोन लिया, सब कुछ किया और अंत में शरीर छोड़ के चले गए। अभी लोन कौन भरेगा? बेटा भरेगा। तो ऐसा पिता शत्रु है। तो इसलिए ये जीवन अच्छा नहीं है। भले ही हमको जीवन में थोड़ी सुख साहेबी, वास्तव में वो सुख साहेबी नहीं है। क्या स्मार्टफोन उपयोग करना वो सुख साहेबी है? तो वो नहीं मिले तो चलेगा, नीचे सोएगे, पलंग नहीं हो गया तो चलेगा, लेकिन लोन नहीं लेंगे। तो ये एक झाल है हमको बांधने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जमीनें खरीद रही है खेडूतों के पास से, और धीरे धीरे वही खेडूत है, वही उनकी जमीन में काम करेंगे, लेकिन मुनाफा होगा वो कंपनियों को। तो इस प्रकार से बड़ी साजिश है और हम उसमें पीसे जा रहे, और उससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। उससे निकलने का उपाय है कि ऐसे कोई वैष्णव, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनकी शरण में जाया जाए। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता कि मैं पीसा जा रहा हूं, तब तक, यहां लिखा प्रभुपाद जी ने, जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु के पास जाना कोई फैशन नहीं है। भाई हमारे बगल वालों ने गुरु बनाए तो हम भी एक गुरु बना लेते हैं। ये कोई फैशन नहीं है गुरु बनाना। वो तो हमारा भी एक, जैसे बाजू वाले के घर में कुत्ता है, हमारा घर में भी एक कुत्ता होना चाहिए, तो ऐसे बाजू वाले के गुरु है, हमारे भी गुरु होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु के पास किसको जाना चाहिए? जिसको ये भौतिक जगत से निकलना है। गुरु के पास जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि अभी मेरा फैक्ट्री कम चल रहा है, कैसे चलाऊं, या तो ये सब भौतिक समस्याएं लेके गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाके पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? तो गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमको बताते हैं कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे। और ये भजन में जो लिखा है वही विधि है। मुंह में तिनखा धारण करके, पूरा दंडवत करके जाके पूछते हैं के आमी, ऐसा पूछा, मैं कौन हूं वो बताइए। फिर बोलते हैं मैं सोचता था कि मैं बड़ा पंडित हूं, क्योंकि वो 15 भाषाएं जानते थे उस समय, और राजा के दरबार में बड़े मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे एक, और एक सलाहकार थे, तो बहुत बड़ी पदवी पे थे। तो वो कहते कि मैं सोचता था कि मैं बड़ा पंडित हूं, और लोग भी मुझे ऐसा सलाह लेने के लिए आते हैं, तो मैं भ्रमित था कि वाह मैं कितना बड़ा पंडित हूं। लेकिन आज आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूं कि वास्तव में मैं पंडित नहीं हूं। तो जब तक कोई भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होती, तब तक कोई संभावना नहीं है कि व्यक्ति ये भौतिक जगत में जो पीसा जा रहा है, समस्याओं में पड़ा है, उसके सॉल्यूशन की ओर देख भी सके। वो देख भी नहीं सकेगा कि सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन इस तरफ है, इस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। और भगवान के भक्तों की जब कृपा होती है, उसको एहसास होता है कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे कहीं और दिशा में जाना चाहिए। और फिर वो जितना शुद्ध भाव से प्रयास करता है, वो सही दिशा में जाता। तो पहला कदम है, अगर हमारी समस्याओं का समाधान लाना है, तो पहला कदम है कोई गुरु होने चाहिए। हम हर एक क्षेत्र में गुरु बनाते हैं। कोई भी क्षेत्र में आप जाओ, हर एक क्षेत्र में हमारा गुरु है। तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एक गुरु होने चाहिए। हम दूसरे सब क्षेत्रों में गुरु बनाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमको नहीं आता, और आध्यात्म में गुरु बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तो जानता ही हूं भगवान कौन है, भगवद गीता क्या कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए गुरु की क्या जरूरत है? गुरु क्या कहने वाले, वो तो मुझे सब पता। ऐसा सोचते हैं हम सोचते हैं कि इसमें गुरु की जरूरत नहीं है, तो मैं सब कर लूंगा, मुझे इसमें सब में बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवद गीता ओपन सीक्रेट है। भगवद गीता सबके पास है, मार्केट में मिलती है, लेकिन क्या सब पढ़ के समझ जाते कि भगवद गीता क्या कहना चाहती?
कई लोग भगवद गीता के ऊपर भाष्य लिखने के बाद क्या कहते हैं कि ये कृष्ण तो एक व्यक्ति है, लेकिन परम सत्य तो कोई निराकार है। अभी कृष्णा बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, फिर भी उनको और कोई निराकार दिखता है। तो इतना आसान नहीं, सीधा सीधा है भगवद गीता। जब तक उनकी ये विनम्रता नहीं है, शरणागति नहीं है, तब तक वो सीधा लिखा हुआ भी उनको उल्टा दिखेगा। तो इसीलिए आध्यात्म में गुरु चाहिए, और गुरु के पास कैसे जाया जाए वो आज के श्लोक में बताया है, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। अभी प्रश्न होगा विनम्रता आएगी कहां से? तो मैं बताया ना, रूप गोस्वामी वो बताते हैं कि मैं तो सोचता था मैं बड़ा पंडित हूं, इतनी भाषाएं जानता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। के आमी कहने आमाय झारे तापो त्रय, और मुझे 3 ताप क्यों सताते मुझे पता नहीं। मैं सोचता था मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मुझे ये 3 ताप सताते। पैसे आ जाएंगे तो बस सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो मुझे बीमारी है, ये बीमारी का ऑपरेशन हो जाएगा तो बस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी को आंखें नहीं है तो कोई सोचता है कि इसको आंखें दे देने से इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं होगी? पूरी जितनी बस्ती है उसके 1% लोग होंगे शायद, और बाकी सब आंखें वाले हैं ना। तो जितने आंखें वाले हैं उनको समस्याएं नहीं है, तो आंखें देने से समस्या नहीं आने वाली, किसी का हाथ डाल देने से समस्या नहीं आने वाली। तो ये जो गुरु है ना, वो गुरु ये भौतिक सॉल्यूशन नहीं देता, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो, और सीधा बोलता है देखो जब तक तुम कृष्ण को भूल के रहोगे तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं आने वाला। तो चैतन्य महाप्रभु उधर उनको बताते हैं कैसे 10 दिन सनातन गोस्वामी को 2 महीना 1 महीना दशाश्वमेध घाट पर, और रूप गोस्वामी को वाराणसी में 10 दिन उपदेश करते हैं कृष्ण भक्ति के विषय में, और फिर आदेश करते हैं कि इसको प्रचार करो। तो ये पहला कदम है। अगर हम चाहते हैं कि हम समस्याओं से मुक्त हो तो पहला कदम है हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, और भगवान स्वयं एक कार्य करके हमको दिखाते। भगवान जब श्री राम के रूप में आते हैं, भगवान गुरु को स्वीकार करते हैं। भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं। उनको गुरु की क्या जरूरत है? वो गुरु को स्वीकार करके हमको दिखाते हैं, अरे भाई तुम गुरु को स्वीकार करो, गुरु की बात मानो, गुरु की सेवा करो। कृष्ण अवतार में भगवान ने उनके गुरु के प्रसन्नता के लिए उनके मरे हुए पुत्रों को वापस लेके आए थे। तो जब उन्होंने बोला क्या करें हम आपके लिए, तो बोले तुम कुछ सामान्य काम क्या करोगे, तुम तो इतने महान हो, तुम ऐसा कुछ कार्य करके दिखाओ मुझे जिससे ऐसे लोग देखे। तो क्या करके दिखाएंगे? तो ये मरे हुए पुत्रों को वापस लेके आ गए। तो गुरु भगवान दिखाते हैं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज की जो रीत है, जो पद्धति है शुकदेव गोस्वामी के पास जाने की, हम देखते हैं एक एक शब्द कैसे उन्होंने कृतांजलि, आज भी कृतांजलि ऐसे हाथ जोड़कर सिर मूर्धना प्रणम्य मूर्धना ऐसे ऐसे नत्वा गिरा। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सिर ऐसे कब होगा? हमारा सिर ऐसे नहीं होता। हम समझते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। और जिसके साथ ऐसा होता है उसको और गर्व चढ़ता है। और इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एद मान मद पुमान नैवार्हत्यम अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचर। हे भगवान, जो जिसके पास अच्छा जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुत अर्थात बुद्धि, और श्री अर्थात सौंदर्य है, वो मद पुमान, उसको अहंकार हो जाता है बहुत, और इसलिए कभी भी आपको हृदय से नहीं पुकार सकता। तो जब व्यक्ति ये समझता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब उसको ये
वास्तव में विनम्रता प्रकट होती है। इसलिए पहले तो हमको ये सुनना पड़ेगा, भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये शरीर को लेके मैं जितना गर्व कर रहा हूं वो बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रकृति की एक थप्पड़ से सब नष्ट हो जाए। हमारे आचार्यगण ये विधि भी हमको सिखाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो उस समय के इतने महान पंडित थे कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आने से डरता था, और उनके पांडित्य को देख के, उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देख के दूसरे लोग चाहते थे कि वो उनके शिष्य बने। दूसरे बड़े बड़े गुरु थे उस समय में, वो चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरे गुरु, मेरे शिष्य बने। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि तुम जाओ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करो। अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन थे? वो अनपढ़ थे, पढ़ा लिखे नहीं थे। हालांकि कभी कभी उन्होंने ऐसे वाक्य कहे हैं, ऐसे शास्त्रों से उद्धरण दिए हैं, पत्र भी लिखे हैं, लेकिन ऐसा जाना जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अभी वो कोई दैवी शक्ति से ही उन्होंने वो कार्य किया होगा, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इतने बड़े पंडित, और उनको जाना एक अनपढ़ व्यक्ति के पास गुरु बनाने के, पहले तो जाएंगे ही कैसे? हम जा सकते हैं? हमको क्या होता है? ऐसे हमने उदाहरण देखे, जो ज्यादा पंडित होते हैं ना, वो अपने आप को ही ज्यादा स्मार्ट, गुरु को क्या, या तो करेंगे तो ऑफिशियली करेंगे। कैसे? गुरु कर दिया, लेकिन गुरु गुरु के घर में है, मैं मेरे घर में हूं, मैं अपनी बुद्धि से करता हूं। गुरु जी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, गुरु जी को नहीं समझ में आ रहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, क्योंकि उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तो गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, और उनको क्या बोला? नहीं भाई, मैं किसी को नहीं दीक्षा देता, तुम चले जाओ। तो उनको लगा, अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और इतने लोग मुझे दीक्षा के देने के लिए रेडी है, और ये मुझे बोल रहे तुम चले जाओ। मतलब उनके पास कितना मेरे से अधिक ऐश्वर्य, मतलब संतुष्टि, और भगवान के प्रति कितना प्रेम होगा, मेरे पास जो है उससे अधिक वस्तु होगी उनके पास, तभी तो मुझे वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और वास्तव में वो था। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बाहर से पूरे अवधूत जैसे रहते थे, पूरी दुनिया के साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अंदर से हमेशा हरि नाम में भगवान के साथ डूबे रहते थे। तो उन्होंने बोला, नहीं भाई, मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता, तुम चले जाओ। तो थोड़े दिन बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज फिर से गए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोला, नहीं, मुझे तो पूछना पड़ेगा महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से मुझे पूछना पड़ेगा कि दीक्षा दूं कि नहीं दूं तुमको। तो फिर से चले गए। फिर थोड़े दिन बाद आए, बोले गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले, मैं पूछना भूल गया चैतन्य महाप्रभु को। तो सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, और वो ऐसे इग्नोर कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है उसकी, क्या हालत होगी? तभी वो विनम्रता प्रकट होती है। और फिर एक भजन गाते हैं कि कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो हार, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कि अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तो ये नम्रता के साथ जब उन्होंने अप्रोच किया, फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको स्वीकार करते। लेकिन आधुनिक जो जीवन पद्धति है इससे विपरीत है। आधुनिक जीवन पद्धति में क्या कहते हैं कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, मीन्स उल्टी दिशा में लोगों को आत्मविश्वास देने के बदले उनको नास्तिक बनाया जाता है। उनको इस नाम पे चलता है कि उसको आत्मविश्वास देना और ये इस प्रकार से ऊपर उठाना, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं दे। भगवान ने अर्जुन को उत्साह दिया, ज्ञान दिया, लेकिन क्या कहा भगवान ने?
देखो ये सब कुछ है, लेकिन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाओ। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि बस उठो और लड़ो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, देवताओं ने अस्त्र दिए हैं और तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद है, तुम क्यों बैठ गए हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम लड़ो ना। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने सत्य का दर्शन कराया। तो आत्मविश्वास के नाम में लोगों को नास्तिक नहीं बनाना चाहिए कि लोगों को हाँ हम होंगे कामयाब ऐसे करके। लोगों को कौन सी दिशा में, आप क्या कामयाब होगे? भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जो वास्तविक गुरु होता है वो एक दूसरे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देता। आंख लगा दो, हार्ट लगा दो, किडनी लगा दो, या तो खाना दे दो, कंबल दे दो, एक टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देता। जो वास्तविक गुरु होता वो वास्तविक सॉल्यूशन देता है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा भाई। मैं तुम्हारे पास खाना नहीं, आज के लिए मैं खाना दूंगा, कल कौन देगा तुमको, परसों कौन देगा? तो इससे समाधान नहीं होने वाला। समाधान क्या है? तुम्हारी समस्या की जड़ कहाँ है, तुमको ये समस्या आई क्यों, चलो उधर चलते हैं। तो वास्तविक गुरु होता है वो ऐसे लेके जाता है कि तुम्हारी समस्या की जो जड़ है उसको मिटाए। तो जब व्यक्ति ऐसे गुरु के पास जाता है तो इस संसार अनल कहो या संसार दावा नल कहो, उसमें से मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया। वो इसमें से निकल जाएगा। आज नहीं निकलेगा तो कल नहीं, ये जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। लेकिन जब तक इस तरफ नहीं गया तो जन्मों जन्मों जन्मों, कितने कोटि जन्म यही संसार में घूमता रहेगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति को हम अप्रोच करें, जैसे शुकदेव गोस्वामी, जिनके पास हम जाए। अभी जब ऐसी बात आती है कि ऐसे शुद्ध भक्त के पास जाए तो प्रश्न होता है, लेकिन ऐसा कोई शुद्ध भक्त दिखता ही नहीं है, कहाँ ढूंढने जाएंगे हम, बाहर से कैसे पता चलेगा? ऐसे 1000 प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इनमें वो है, इनमें ये है, इनमें ये है। तो कैसे ढूंढे हम? हमको गुरु तो चलो पहले तो लोगों को गुरु ही नहीं बनाना होता है, लेकिन अभी हम समझ गए कि ना भाई हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हमको तो गुरु बनाना है। लेकिन कहाँ जाके गुरु बनाए, किसको बनाए गुरु? सब ढोंगी है, सबका न्यूज़पेपर में आता है, इधर आता है उधर आता है, हम किसको बनाए गुरु? तो सही गुरु, अगर किसी व्यक्ति को सही गुरु नहीं मिलते तो गलती किसकी है? हाँ, उस व्यक्ति की गलती है, उसको ऐसा ही चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। हम मुंह से बोल सकते कि मुझे गुरु बनाना है, लेकिन हम किस लिए गुरु बनाना चाहते हैं वो भगवान जानते। हम कैसे गुरु बनाना चाहते हैं भगवान जानते। इसलिए भगवान हमको ऐसे व्यक्ति से ही मिलाते। भगवान भेजते हैं ऐसे व्यक्ति को, तुम जाओ, इसको तुम्हारी जरूरत है। तो गुरु, अगर हमको सही गुरु मिलेंगे ना तो भी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय में कलमश भरा हुआ है। इसलिए अगर सही गुरु चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम जाके सब जगह में, पहले हम हमारे हृदय को झांके कि हमको क्यों चाहिए गुरु। क्या मैं भगवान की सेवा करने के लिए गुरु के पास जाना चाहता हूँ? इस समस्याओं का समाधान करने के लिए गुरु के पास जाना था कि यह गुरु के पास जाए? हाँ, गुरु जी के पास जाने से, जैसे कई लोग होते बोलते हैं बस इनको गुरु बना दोगे तो फिर तुम्हारा कभी कोई त्रुटि नहीं होगी, तुम्हारे घर में सब अच्छा रहेगा और ये सब। लेकिन मृत्यु आएगा तब क्या अच्छा रहेगा? सब राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो वो हमारे ऊपर है, हमको सही गुरु मिलना। गुरु प्रकट हो गए, मैंने कहा था ना टाइटल, शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। परीक्षित महाराज ढूंढने गए थे, शुकदेव गोस्वामी अपने आप से उधर आ गए। और परीक्षित महाराज के पास क्यों आए हो? क्योंकि परीक्षित महाराज उधर गए और उन्होंने दूसरे बहुत सारे लोगों को बहुत उपाय पूछे कि अभी भाई मैं अंतिम समय है, मैं क्या करूं?
और दूसरे लोग बहुत उपाय दे रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं हो रही थी। नहीं भाई, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें इससे नहीं होने वाला काम। तो भगवान परमात्मा रूप में परीक्षित महाराज के अंदर भी है, सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी है, दोनों का मिलन करा दिया। लेकिन जो व्यक्ति को सही गुरु नहीं चाहिए, उसको ऐसा ही कुछ सस्ता चाहिए, तो भगवान ऐसा मिलन करा देते हैं। लो भाई, भौतिक जगत में सब रहेंगे। और कलयुग का एक लक्षण है, आप 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो कलयुग में ढोंगी गुरु का राप, ऐसे गुजराती में कहते हैं राफड़ो फाट्यो, ऐसा होने वाला है। हर एक गली में एक गुरु मिलेगा आपको, हर एक गली में एक गुरु मिलेगा। अभी सही गुरु चाहिए तो कहां जाएं? ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, आप आपके हृदय को साफ करो। आपको क्या चाहिए? वास्तव में भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, ये जगत से निकलना है बाहर, तो रेडी है। गुरु हो गए, गुरु आपको भगवान भेजेंगे, भगवान की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे, और गुरु गाइड करेंगे कैसे भगवान के पास जाया जाए। वो बताएंगे भगवान कृष्ण है भाई, देखो तुम भोक्ता नहीं हो, भोक्ता तो भगवान है, तुरंत बताएगा। वो बताएगा देखो भाई, ये छोड़ो, नशा करना, मांसाहार करना, जुआ, व्यभिचार, ये सब छोड़ो, ये बताए। गुरु शास्त्र में बता दे, जिसके गुरु नहीं होते वो अनाथ है। कैसा है? गुरु नहीं है वो अनाथ है, और जिसके गुरु है वो सनाथ है, उसके स्वामी है। नाथ अर्थात स्वामी, तो उसके जो गुरु कर लेता है वो सनाथ है। अभी आप देखिए, एक कुत्ता है जो गली का कुत्ता है, उसकी हालत क्या होती है? और एक कुत्ता होता है जिसका कोई मालिक है, मालिक अर्थात नाथ, सनाथ। एक कुत्ता है, इसका मालिक है, और दूसरा कुत्ता है, उसका मालिक नहीं। अभी देखिए, वो जो इसका मालिक नहीं है, एक घर में जाता है उधर से डंडी पड़ती है, एक घर में जाता है उधर से डंडी, कोई देखता नहीं। और जिसका मालिक है पूरा ध्यान देता है उसका। बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाता है, शाम होती है तो ऐसे लेके घुमाने के लिए जाता है, सब सेवा करता है। तो जिसके कोई नाथ है वो है सनाथ, लेकिन ऐसे नाथ नहीं किए तो हमें अनाथ, और फिर अनाथ व्यक्ति की हालत ऐसी। अब ये नाथ शब्द का एक दूसरा भी मतलब होता है। गुजराती में तो नाथ शायद कहेंगे, खाली नाथ। बैल के संबंध में नाथ कहेंगे तो पता चल जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? नाथ को, बैल को इधर लगाते हैं, हाँ, लगाम भी बोल सकते हैं, लेकिन और कुछ हो, नाथ ही बोलते हैं ना, हाँ। तो वो भी नाथ होती है, जो बैल को यहां लगती है ना, वो नकेल। तो सनाथ अर्थात जिसको नाथ लगी है वो। नाथ किसको लगती है? तो जब तक बैलों की बिक्री नहीं होती, बैलों के कोई मालिक नहीं होते, उसको नाथ नहीं लगती। और नाथ नहीं होती है तो बड़ी मजा है बैल को, क्योंकि नाथ लगने से वो बंध जाता है ना, उस कंट्रोल में आ जाता है। नाथ नहीं होती तो बड़ी मजा है, मजा से घूमो, इधर उधर जहां जाना है घूमते रहो। तो नाथ बिना का जीवन है, हमको लगता है कि मजा का जीवन है, अपने मन से घूमो, जो भी करना है, जहां पर भी जाना है। लेकिन जिस दिन आप बीमार हो गए, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो सनाथ होता है, जो बैल सनाथ है, उसको मालिक को टेंशन है, ये शाम पड़ी क्या खाएगा, ये बीमार हुआ क्या करूँगा। वो मरेगा, मरने के बाद जिसके नाथ है वो गड्ढा करके उसमें डाल के, नमक डाल के उसको ढकते हैं। जिसके मालिक नहीं, वो बैलों की क्या हालत होती, ऐसे ही सड़ते रहेंगे, और कुत्ते बिल्ली और गीद सब खा जाएंगे उनको। तो इतना अंतर होता है। नाथ लगाने में इतना फायदा है। हमको लग सकता है कि स्वतंत्रता का जीवन अच्छा है, नाथ लगाने की नहीं, ये नाथ लगाने में फायदा है। हमको लगता है कष्ट है, नहीं, कष्ट नहीं है, ये फायदा है। वो क्यों नाथ डालते हैं? हम कोई गलती ना करें इसलिए नाथ डालते हैं। और नाथ हमको रेगुलेट करने के लिए होता है, नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसे भक्ति जीवन में भी नाथ होती है। गुरु नाथ देते हैं। क्या नाथ देते हैं? भाई नशा नहीं करो, मांसाहार नहीं करो, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, और हरे कृष्णा महामंत्र जपो, ये गुरु नाथ देते हैं। अब ये नाथ कोई बड़ी बात है? अगर कोई नशा करता है, मांसाहार करता है,
जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, तो वो तो मनुष्य भी नहीं है, पशु के समान है। आप मुझे दिखाइए कोई पशु, जो आप जाइए कोई भी सबसे अच्छी शराब आ रही, वो कौन सी आती है? गुजरात में तो कम, शायद पता नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी रहती है हर एक सिटी में। गुजरात को छोड़ के बाहर जाते को, क्योंकि उधर छूट है, बड़ी बड़ी दुकानें लगी रहती है। तो कोई भी अच्छी ब्रांड आप लाके, आप एक बैल को 10 दिन पानी नहीं पिलाइए और फिर अच्छी ब्रांड लाके उसको पिलाइए, पिएगा? नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। वो प्यासा मर जाएगा लेकिन नहीं पिएगा। ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, ये शराब पीता है। ऐसे ही तंबाकू का खेत, आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा तंबाकू का खेत। तंबाकू का खेत होता है बड़ा। अभी यहां कितनी परेशानी होती है, सुअर आ जाते हैं और रोज क्या बोलते हैं वो बड़े, वो भी घुस जाते हैं और गाय आके खा जाती है, सब आके खा जाते हैं। हम कुछ भी खेती करते हैं, नष्ट करके जाते हैं। और तंबाकू के खेत में कोई समस्या नहीं, कोई प्राणी घुसता नहीं। बोलो, एक ही प्राणी खाता है, वो कौन है? मनुष्य। अभी कहो मुझे, जो नशा करता है वो मनुष्य है? तो पशु से भी नीच है। पशु भी ना, ये दारू पीना और शराब पीना और तंबाकू खाना पशु भी नहीं करते। वो भूखे मर जाएंगे लेकिन तंबाकू नहीं खाएंगे। और हम बहुत ही उत्साह से ऐसे और ऐसा कहते हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। और अंग्रेजी में भी ऐसा कुछ है, वो पीने वालों के लिए। अगर आप पीते हो तो शेर नहीं, लीव लाइक किंग साइज। मतलब ऐसे छोटी मोटी बीड़ी पीने वाला, उसमें मजा नहीं। बिस्टोल, व्हील्स, और अभी कॉलेज के लड़के भी पीना शुरू कर दिया। और फिर पहले तो बहुत शर्म होती थी, किसी को ऐसा पीने की लत हो तो सबके बीच में नहीं पीते थे, लेकिन अभी तो बहुत कॉमन हो गया। और पुरुष पी रहे हैं, और अभी वो अंतर भी नहीं रहा, पुरुष और स्त्री अलग रहना है, तो पुरुष और स्त्री साथ में रहते हैं। और पुरुष पीते हैं तो स्त्रियां भी पीती है। इतना नीचे चले गए, स्त्रियां भी, कोई समस्या नहीं, वो पीते हैं, सब कुछ खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, बिस्टोल, ये सब पीते हैं। तो ये मनुष्य से भी नीचे गिर गए। तो गुरु हमको मनुष्य बनाते पहले तो, भाई नशा नहीं करो, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं। एक करने से हम कोई बड़े आगे नहीं बढ़ जाते। वो कहते हैं तो इस्कॉन वाले तो बहुत नियम दिखाते। क्या बहुत नियम है? तो मनुष्य ये नियम पालन नहीं करते तो मनुष्य भी नहीं है। पहले गुजरात में कोई मांस नहीं खाता था, और ये अंग्रेज आने से पहले कोई चाय नहीं पीता था। तो ये सब अभी आए। अंग्रेज कब आए? थोड़े समय पहले अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने आके ये चाय चालू किया। उनको चाय पीनी थी, उन्होंने चालू किया, और हमको भी लत लगाई। तो ये पहले कुछ नहीं था, ये हम बंद गए हैं। तो जो वास्तविक गुरु होता है वो नाथ डालता है हमको, भाई ये नहीं करना है, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं। और फिर क्या कहता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा? तो शास्त्रों में क्या बताया है? कलयुग में कल्याण का क्या मार्ग है? हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में यही एक रास्ता है। और फिर गुरु सिखाता है कैसे इसको सिखा जाए। तो नम्रता से सेवा करनी होती है गुरु की। हम गुरु के पास जाके सेवा करते हैं। और कभी कभी, जैसे मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इंसिडेंट बताया आपको, कि गुरु ऐसे व्यवहार करते हैं हमारे साथ कि हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाए। कौन सी बुद्धि?
मैं सोचता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो बुद्धि ठिकाने आ जाए। जैसे कृष्ण लीला में होता है ना, कभी कभी देवता लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, वो अपने आप को बहुत ही महान समझने लगते हैं, तो फिर भगवान को उनकी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ती है। जैसे गोवर्धन पूजा में, और भी एक बार भगवान ठिकाने लाए तो और भी फिर से इंद्रदेव बुद्धि चली गई, ऐसे ब्रह्मा जी। तो भगवान एक्चुअली ये सब देवता महान है, लेकिन उनके माध्यम से भी ठीक है, भौतिक महान है, लेकिन भौतिक जगत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोस्ट पर वो कुछ भी हो सकता है जब तक हमें भौतिक जगत में है। लेकिन जिनके गुरु हो वो बच सकता है। गुरु हो तो हमको पकड़ के रखेगी, भाई ऐसा नहीं करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम गुरु नहीं बनाए तो ये मनुष्य जीवन एलो आर गेलो, आए और गए, कुछ किया नहीं, क्या फायदा किया। बाकी तो सब माता पिता तो सबके होते, हर एक जन्म में माता पिता मिलते, नहीं मिलते माता पिता। हर एक मनुष्य के जीवन में क्या माता पिता मिलते। हम सोचते मनुष्य जीवन में हमारा बहुत कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। पहले तो सोचता है कि शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, बच्चों की शादी करना, बच्चों के बच्चों को बड़ा करना, और फिर मर जाना, और फिर से ये चलेगा। और ये क्या मनुष्यों में ही होता है, पशुओं में नहीं होता। पशुओं में और भी अच्छे से करते हैं, पशु लोग कभी एबॉर्शन नहीं कराते, ये मनुष्य कराते हैं। तो पशु इतने अच्छे से देखभाल करते हैं उनके बच्चों की। तो हमारे कर्तव्य ऐसा नहीं, मनुष्य जो है पशु योनि में भी ये करके आए हम। तो अगर इतना भी हम नहीं करते, एबॉर्शन कराते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो हम मनुष्य भी नहीं है। ये तो है ही है, लेकिन मनुष्य जीवन में इससे आगे कर सकते हैं हम। और वो आगे क्या है, जन्म मृत्यु से निकलने का रास्ता कर सकते हैं। वो है जो गुरु दिखाते हैं हमको। तो गुरु बताते हैं कि ये बाकी तो सब जीवनों में जन्मे जन्मे माता पिता पाए, गुरु नहीं मिलते जन्मे जन्मे। गुरु तो जो भाग्यशाली होता है उसको। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिलने पर अगर हम गुरु की शरण नहीं लेते तो ये मनुष्य जीवन है। एक आचार्य है, वो कहते हैं एलो आर घेलो। ये आदि गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु कौन है? महान बलराम जी, भगवान कृष्ण। और बलराम जी है वो गुरु तत्व को प्रेजेंट करते हैं। तो वो बलराम जी का भजन गाए, बलराम जी की प्रशंसा में लोचन दास ठाकुर, और उसकी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की शरण में नहीं गया, एलो आर गेलो। तो नित्यानंद प्रभु की शरण में कैसे जाया जा सकता है? उनके जो प्रतिनिधि है उनके शरण में जाके हम उनकी शरण में जा सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज ने क्या किया, समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? शाप दिया, अभी 7 दिन बचे हैं, क्या करूं? तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु वो होना चाहिए कि जो मेरी समस्या होगा परमानेंट सॉल्यूशन बताए, टेम्पररी नहीं। अभी शुकदेव गोस्वामी भी एक बार ऐसे टेम्पररी सॉल्यूशन बताए। जब 5वां स्कंद पूरा हुआ तो 5वां स्कंद के अंत में सब नरकों का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने। तो परीक्षित महाराज को बड़ी दया आई कि आपने जो बताया वो तो बड़ा खतरनाक है। सभी लोग तो ऐसे कार्यों में लगे, क्योंकि उन्होंने 28 प्रकार के नरक बताए थे और अलग अलग प्रकार के कर्म बताए थे जिससे वो नरक में जाते। तो बोले ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है, कौन बचेगा इससे? तो बोले कोई उपाय बताओ, इससे कैसे लोग बच सकते हैं? तो बोले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर हमसे कुछ पाप हो गया तो क्या करना चाहिए? उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो पाप का फल नहीं लगेगा। हमको कोई ऐसा कहेगा तो बढ़िया बात हो गई, चलो भाई पाप करो और फिर प्रायश्चित कर लो, पाप करो फिर प्रायश्चित कर लो, अच्छा काम हो गया, मजा करते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे मूर्ख नहीं थे। वो बोले नहीं भाई, इससे तो काम नहीं बनेगा। ये तो कैसा है, वो हाथी होता है, नदी में जाता है, स्नान करता है, बाहर आता है, धूल उसके ऊपर डालता है। ऐसे ही मैं पाप करूंगा फिर पुण्य करूंगा, फिर पाप करूंगा फिर पुण्य करूंगा, तो इसका क्या मतलब है? कुछ अच्छा उपाय बताए। फिर दूसरा उपाय बताते। क्या दूसरा उपाय? सात्विक जीवन जियो। कई लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं करते। अभी आज कहीं पर नशाबंदी कार्यक्रम है, तो ऐसे
हम नशा बंद, हम कुछ नशा नहीं करते। तो कई होते तपस्वी लोग होते हैं, हम अहिंसा पालन करते हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं कि सात्विक जीवन, खाली ब्रह्मचर्यवत पालन करना, मंत्र उपासना करना, ऐसे बहुत सारे प्रकार के साथ। तो अच्छा है सात्विक जीवन, सात्विक जीवन जीने से पाप नहीं होता हमारे हाथ से। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने ये उपाय बताया, हम तो मान जाएंगे, अरे बड़ी बात, बढ़िया बात बताया, देखो सात्विक जीवन जीना, ब्रह्मचर्य पालन करना, दान देना, तपस्या करना, है तो अच्छी बात है ना। लेकिन परीक्षित महाराज नहीं माने, क्योंकि परीक्षित महाराज का हृदय में कोई कलमश नहीं था, वो कलमश धुल गया था। उनको एक भौतिक जगत की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। उसमें विचार क्या है, सात्विक जीवन जीऊंगा मैं सुखी रहूंगा। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, सत्व गुण में किससे बनते हैं, सुख से बन जाते हैं। सत्व गुण में सुख प्राप्ति होती है, मन की शांति प्राप्त होती है, इसमें बन जाता है। लेकिन ये भौतिक जगत में सुख नहीं है। परीक्षित महाराज समझ गए थे, बोले नहीं नहीं, ये भी जचता नहीं है। तो क्यों नहीं, इसमें क्या समस्या है? तो बोले कि देखो, कोई बांस का वन हो और अगर उसको हम जला दें तो क्या लगता है, अभी कुछ नहीं, सब कुछ जल गया, सब भस्म हो गया है। लेकिन बारिश आएगी तो क्या होगा, जैसे ही बारिश आएगी फिर से बैम्बू निकलना, उस तरह से बांस निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी गांठें अंदर रहती है। तो आप खाली सात्विक जीवन जियोगे तो क्या होगा, ऊपर से ऐसे शांत रहोगे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हुई तो तुरंत गाड़ी पलटी मार जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि अगर जब इवन हमारे जीवन में भी हम देखते हैं ना, जब तक भक्तों के संग में होते अच्छा लगता है, जैसे ही उस तरफ जाते, हाँ महाराज नहुष, और ये नृग, राजा नृग, तो मतलब नहीं, राजा नृग नहीं, लेकिन महाराज नहुष बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु जी ने बताया। वो राजा नहुष थे, वो इतने पुण्यशाली राजा थे कि जब देवताओं को लड़ाई करनी थी तो राजा इंद्र की पदवी खाली हो गई थी, तो कोई इंद्र नहीं था, तो किसको बिठाए, तो राजा नहुष को ले गए थे उधर। तो वो तो इतना पुण्यशाली व्यक्ति थे, लेकिन उधर जाके उनको क्या विचार आया, ये जो इंद्राणी है उसका मैं भोग करूंगा। तो ऐसा हो सकता है, अभी हम सात्विक हो सकते, लेकिन जैसे ही बारिश गिरी वो गांठें कैसे निकली, ऐसे ही हमारा हो। तो फिर क्या उपाय है? आप कह रहे सात्विक जीवन भी उपाय नहीं है, नशाबंदी भी उपाय नहीं, अहिंसा परमो धर्म भी नहीं चलेगा, तो फिर चलेगा क्या? क्या कहा सुखदेव गोस्वामी ने, केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण। कृष्ण भक्ति के सिवाय, वासुदेव अर्थात कृष्ण, कृष्ण भक्ति के सिवाय काम नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर लो, पहली आवश्यकता है कृष्ण भक्ति, बाद में उसको करो तो ठीक है। नशाबंदी मैन नहीं है, मैन है कृष्ण भक्ति। नशाबंदी, कितने लोग नशाबंदी करते हैं? हमें भी बहुत बार अनुभव किया होगा, चाय बंद किया होगा, बीड़ी बंद किया होगा, सिगरेट बंद किया होगा, लेकिन थोड़ा समय बंद रहती है, फिर से चालू हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है, गुरु की शरण ऐसी होती है कि उसमें बल मिलता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र गंभीरता से जपता है उसको पता होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र में कितना पावर है। कई बार हमको लोग बोलते हैं, आप लोग ऐसे ब्रह्मचारी हो, आधुनिक समय में ट्रेन में घूमते हो, आपको विचलन नहीं होता? होगा, अगर हम माला नहीं करेंगे तो हमको भी विचलन होगा। तो अगर हम गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, ऐसे भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भक्तों के संग में लगे रहेंगे, तो ये भौतिक जगत हमको विचलित नहीं कर सकता। अकुतो भयम, भगवान की शरण में जो जाता है उसको कोई भय नहीं रहता भौतिक जगत का, वो मुक्त हो जाता है। तो यही ये बताया आज जो भजन गाया हमने, उसमें बताया कि अब ये अप्रोच कैसे करें, हमको गुरु के पास जाना है तो कैसे जाए। तो यही है, विनम्रता से, चैलेंजिंग भाव से नहीं कि मैं जाऊंगा गुरु को देखूंगा, ये कितना जानते हैं, ऐसे कोई भाव नहीं। नम्र बनो। अर्जुन ने जब तक प्रश्न किए भगवान को, भगवान ने जवाब नहीं।
जब बोला भगवान मैं तो अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, अभी आपकी शरण में आता हूँ, तभी भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। तो ऐसे जब तक हम ये स्वभाव हमारा छोड़ेंगे नहीं कि मैं तो एक्सपर्ट, मैं तो जानता, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु मतलब कोई ऑफिशियल ही नहीं कि गुरु के घर में काम करते हैं और मैं मेरा काम करता हूँ, नहीं। गुरु मीन्स जो हमारे सिर पे बैठा हुआ है, हमको टोकता है। तो इधर वो, या तो वो गुरु स्वयं हम उनके साथ में ही हो, लेकिन अगर स्वयं उनके साथ में नहीं है तो कोई प्रतिनिधि हो, उनके मार्गदर्शन में हम गाइड हो रहे और हमको टोकते हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही करो, ये सही करो, ये सही। गुरु का काम यही है। गुरु का काम यह नहीं है कि शिष्यों की प्रशंसा करना। श्रील प्रभुपाद सही शिक्षा बताते। एक बार प्रभुपाद जी के एक संदेश शिष्य, वरिष्ठ शिष्य तमाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज, एक भक्त को बहुत डांट दिया। उसने कुछ गलती किया होगा, छोटी सी गलती किया होगा, और गलती छोटी थी लेकिन उन्होंने बहुत डांट दिया उसके लिए। वो ऐसे भी एक बार महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज नाथ द्वारा में कैंप था, तो उधर 2 तमाल कृष्ण महाराज के शिष्य बैठे थे। तो महाराज परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज के विषय में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं कड़क बोलता हूँ, लेकिन परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज मेरे से 30 गुना या तो 3 गुना ऐसा कुछ शब्द कि इतने कड़क थे। तो इसलिए हम उनके शिष्य देखते हैं। महाराज कब के भगवान के धाम में चले गए, लेकिन अभी भी उनके शिष्य साधना में और उसमें बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि महाराज इतने स्ट्रिक्ट थे। तो वो छोटी गलती किया, महाराज ने बहुत डांट दिया। और फिर अपने रूम में जा रहे थे। रूम में जाते समय उनको ऐसे मन से ऐसा हो रहा था, अरे इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी, इतना नहीं डांटना चाहिए था। ऐसे करके मन रूम में जा रहे थे, मन में ये सब चल रहा था। और इतने में उन्होंने प्रभुपाद जी का एक प्रवचन चलाया, और उस प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को डांटे, शिष्य की गलती ना हो तो भी शिष्य को डांटे, ये गुरु का कर्तव्य है। चाणक्य पंडित भी यही कहते हैं, शिष्य और पुत्र को दुलाल नहीं, शिष्यम तो पुत्र न दुलालेत ताड़येत, तो उसको ताड़न करना चाहिए। दुलाल किया तो बिगड़ जाएगा। शिष्य और पुत्र दोनों, अगर आप ताड़न करोगे, लालन करेंगे ज्यादा, तो बिगड़ जाएगा। हम देखते हैं अभी यही होता है, बच्चों को कुछ बोलते नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं बच्चों का क्या हाल होता है। थोड़े समय बाद माता पिता के कंप्लेन करते, प्रभु जी हमारे सुनता नहीं। तो आपने नाथ डाली नहीं। बैल को कब नाथ डालते हैं? जब छोटा होता है तभी नाथ डालते थे। बैल को 5, 7 साल 10 साल हो जाए, बाद में बोलो अभी नाचना है बैल को, हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई प्लांट हम लगाते हैं, उसको छोटी उम्र में भी सीधा कर देना पड़ेगा, वो टेढ़ा जा रहा है। तो ऐसे बच्चे छोटी उम्र में उनको सीधा करना पड़े। वो पूरा बताया कितनी उम्र में डांटना चाहिए, कितनी उम्र में प्रेम करना चाहिए, चाणक्य पंडित सब बता। तो गुरु के कर्तव्य है कि शिष्य को डांटे, गलती ना हो तो भी डांटे, क्योंकि उसको ठीक करना है, उसका अहंकार को नष्ट करना है, उसको विनम्रता लानी है। गुरु के पास जाके विनम्रता आई तो हमने गुरु बनाए। तो विनम्रता गुरु सिखाते हैं, और जब विनम्र भाव से गुरु की सेवा करते हैं तो फिर भगवान दर्शन देते हैं, गुरु के आशीर्वाद से देते हैं। गुरु की इसमें क्या बताया? आवेदने वैष्णवेर आवेदन, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय इहो न पामर प्रति होबे न सदय। तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर वाली लाइन सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर आमालागी कृष्णे आविदिबेन। तो कहते हैं मैं गला वस्त्र कृतांजलि, गले में वस्त्र धारण करके कृतांजलि करके, गले में वस्त्र अर्थात पट्टा, देखो मैं आपका कुत्ता हूँ, इस प्रकार से कृतांजलि करके मैं उनके पास जाऊंगा, उनको मैं बताऊंगा मेरा दुख क्या है, मैं कृष्ण को भूल के ये जगत में आया हूँ और अभी ये विषय वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, आप कृपा कीजिए। और मेरी ये प्रार्थना करने पर वो वैष्णव क्या करेंगे? वो भगवान को प्रार्थना करेंगे। ये भजन में हमने ये गाया कि वो भगवान को प्रार्थना करेंगे, और भगवान क्या है? उनके भक्त की बात मान लेंगे, और ऐसे मेरा उद्धार हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई है। परीक्षित महाराज ऐसे देखे कृतांजलि, और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज के चरणों में जा
तो ये कुछ मुद्दे थे, ये जो चल रहा है घटना, उससे हम देख सकते हैं कि प्रकट हो गए सही गुरु अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो। लेकिन हमको कुछ ऐसा गुरु चाहिए जो हमको मैनेजमेंट में, बिजनेस में गाइड करे, नहीं तो हमारा कैंसर ठीक करे। प्रभुपाद जी कहते हैं कैंसर ठीक कराने के लिए गुरु नहीं डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास क्यों जा रहे हो? तो अगर हमको वास्तविक गुरु चाहिए, इच्छा है हमारी, तो भगवान, और हम सब भाग्यशाली है, क्या कम से कम यहाँ आए हैं भाग्यशाली है। अभी कुछ भक्त आए थे, उनको जाना कोई और था, लेकिन भगवान ने ऐसा प्लानिंग किया कि वो 2 दिन इधर रुक गए। तो कई भक्तों का ऐसा हुआ कि ऐसा कैसे हो गया? तो उसमें कोई होगा जिसका हृदय में सही विचारधारा होगी और इसलिए इधर आया, और भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बैठा, कुछ बातचीत हुई, और जाते समय माला, धोती, भगवद गीता सब कुछ लेके गया। उसके लिए नहीं, उसके बेटे के लिए भी कंठी माला और सब कुछ लेके गए। तो ऐसे अगर हम गंभीर हो गए ना, हम कहीं कजाकिस्तान में पड़े हैं ना, कहाँ अंटार्कटिका में पड़े हैं, उधर भी हमको सही गुरु मिल जाए। लेकिन हमारा हृदय दूषित है ना, तो सही गुरु मिलने पर भी हम क्या बोलेंगे? एक गुरु महाराज समझते नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसा होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।